सभी से यहाँ आज छोटी छोटी बातें सबसे इकट्ठी की जा रही हैं। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम उमेश, बरेली से। बरेली से। आप यहाँ कब से आए हुए हैं? जब से ये आंदोलन है तब से जुड़े हैं। ओके। बीच में वो घटना घटी थी, एक पानी बंद कर दिया था, बिजली बंद कर दी थी और यहाँ हमला कर दिया था, कुछ गुंडे भी आए थे, कुछ पुलिस फोर्स भी आई थी, तब आप यहाँ थे? मैं उस वक्त नहीं था, मैं जस्ट उसके बाद में आया। अच्छा अच्छा। अभी फिर ऐसी घटना दोबारा घट जाए तो फिर आप क्या करेंगे? उतरा चढ़ाओ हटते रहेंगे। ऐसी घटना कैसे घट सकती है? जैसे पहले घट गई थी। पहले तो सरकार घमंड में थी। अच्छा। अब उसको दिखाई दे गया है कि अब अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमें मारने आएंगे तो फिर हम क्या पिटते रहेंगे? सोचो जी। अगर हमें कोई मारने आएगा तो हम उसे निश्चित ही मारेंगे। यानी जो गांव से सैलाब आया है उसके बाद किसान का, उससे उन्हें अंदाजा हो गया है कि मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए और सरकार को अपने कर्म को याद रहना चाहिए। उसको वो भूल गई है। उसको क्यों सरकार बनाई? हमने सरकार इसलिए बनाई कि हमारे काम आएगी, हमारी जो समस्या है उनको सुलझाएगी, लेकिन सरकार अपने काम भूल गई। उसे आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है, अब आप ऐसे समझ लो। अब हम किसान आके यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे क्या मांग रहे हैं? तीन बिल मांग रहे हैं। ये 3 बिल वापस कर लो, एमएसपी का कानून बना दो। लेकिन सरकार जिद कर गई है। अब वो ये सोच रही है कि ये कब तक बैठेंगे, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? बैठे तो अब हैं ही, पूरे देश में अपनी खबर पहुंचा दे रहा है, पूरी दुनिया में पहुंच रही है खबर। जब पूरी खबर पहुंच जाएगी तो फिर से हम यहाँ इकट्ठे होंगे। यानी जागरूकता आ रही है और इसका परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चुनाव शांति प्रिय तरीके से हम लोग अपना काम किए जा रहे हैं। नहीं, चुनाव की बात नहीं। चुनाव में तो ये जाएंगे ही जाएंगे, ठीक, लेकिन कानून रद्द करने हैं ना। कानून रद्द तो इन्हीं को करना है ना। वो नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे? इन्हीं ने बनाए, इन्हें यही रद्द करेंगे। अब अगर चालाकी दिखाएंगे ये कि हम 3 साल के लिए रोक देते हैं, 3 साल बाद चुनाव हो जाएंगे, चुनाव में ये बीजेपी चली जाएगी, फिर जो पार्टी आएगी वो इसको रद्द नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो बहुमत है सरकार का, इस बहुमत से ये पास हुआ है। इतनी ही पावर से कोई दूसरी सरकार बनेगी अगर, तो वही इसको वापस कर पाएगी। ठीक। क्योंकि अभी जितनी सीटें हैं इनकी, उतने एमपी, जितने एमपी हैं इनके, इतने एमपी अगर दूसरी सरकार बनेगी, जब इतने एमपी के संग होगी तो वो ही वापस कर पाएगी। नहीं तो वो उसके पास बहुमत होगा नहीं, वो कानून पेंडिंग में पड़ा रहेगा। यानी कि वो कभी भी लागू हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक। तो इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता यही है कि ये सरकार है, मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है, मोदी सरकार इसे रद्द करेगी। यह है मैं इसका रास्ता। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? और मैं क्या बोलूँ? मैं तो यही बोलूँगा, मैं तो यही कहूँगा, मोदी साहब जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप अपने ईगो पे ले जा रहे हैं। ईगो का कोई मैटर नहीं है। आप चुपचाप इस कानून को बदल दें, एमएसपी लागू कर दें, हम चले जाएंगे और आपकी भी बुराई कोई थोड़ी हो जाएगी। कोई डाउन तो आप हो नहीं जाएंगे। इतनी सरकार से बात है हमारी। ठीक है जी, धन्यवाद। आज गाजीपुर बॉर्डर पर मैं शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। ये देखिए यहाँ सब ये इनका अपना एक अस्थाई आवास बना हुआ है और यहाँ इसके सामने आके अब ये बैठे हुए हैं सारे किसान भाई। ये देखिए ये सब बैठे हुए हैं। होता क्या है, हमारे जो कुछ दूसरे चैनल हैं वो इस तरह से झोंपड़ी का अपने का ये फ़ोटो दे के दिखाते हैं, देखो जी खाली पड़ी है। ये खाली नहीं पड़ी है, यहाँ के लोग अपने सारे किसान भाई ये बैठे हैं यहाँ पे। इस बात को पब्लिक को समझना चाहिए। कुछ लोग हमारे ऊपर पंचायत चल रही है वहाँ बैठे हैं। ये 2 तरफ़ा खबरें दिखाने वाले चैनलों से होशियार। मैं आज आपकी बात कराऊंगा यहाँ के अपना कस्बा दोगट, जनपद बागपत ज़िले के किसान लोग यहाँ बैठे हैं और आसपास के भी हैं।
जी मैं सबसे पहले आप सभी का नाम पूछ के और शुरुआत करूँगा। जी बाबू जी आपका शुभ नाम? राजवीर जी कहाँ से हैं आप? जिला गाजियाबाद, गांव उजड़ा। गांव उजेड़ा गाजियाबाद से। जी आप यहाँ लंबा समय हो गया बैठे बैठे और एक घटना भी घटी थी पीछे टिकैत साहब के साथ में। आंसू के बाद जो दोबारा आ गए और अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि हमारे किसान पलायन कर रहे हैं। जैसे कि सामने हमारी ये आपका ये घर अस्थायी घर खाली पड़ा है और आप यहाँ बैठे हैं, तो इस तरह की खबरों पे क्या कहना चाहेंगे? टीवी चैनल वाले जो दिखा रहे हैं गलत समझ। ये झूठी अफवाह है जी। जी आदमी तो दूसरे आदमी के पास में बैठ जाता है, घूमने भी चल जाता है। पड़ोस वाले घर में ना जाके बैठते जावे जी, पड़ोस के वाले घर में ना बैठते जाके पड़ोस वाले घर में बैठ जाते हैं। तो जी जी तो इसी तरह हम बैठे हैं। कुछ पंचायत में ऊपर बैठ जाते हैं जाके। जी ठीक बात है। आप कुछ कहेंगे सर? अच्छा जी आपका शुभ नाम? चौधरी नरेंद्र सिंह, जिला बागपत, गांव नांगड़, भगवानपुर। जी 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 ये सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? हमार जी सरकार की मानो या ना मानो, अच्छा धरना चल ही रहा। चल ही रहा है। हाँ, बिल्कुल। और रही बात जनता की कम बत्ती की, काम भी है, सब सिस्टम है। धरना 5.5 दमू का 5.5 लाख का। जी 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 हमारा जो है मतलब विश्वास जो है मतलब दिल बिल्कुल नहीं टूट रहा कि ये सरकार के है। कम बत्ती आदमी है, हम तो कम बत्ती मान नहीं रहे। बिल्कुल हम बिल्कुल कम बत्ती नहीं मान रहे ना, हम इस सरकार से डर रहे। जैसा ये 3 काले कानून ले आई, जब तक यह न जो है वापिस नहीं ले, हम घर नहीं जा। बिल्कुल 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 नियम संयम से धरना चलावेंगे। अब वो नहीं मानते तो मानते हम भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो बात जी, जी। पक्की। बोलोगे? जी क्या शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम विजेंद्र सिंह, कहाँ से? गांव घरबरा, जिला अलीगढ़। जी बताइए क्या इस तीनों बिलों के बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं? तीनों बिलों को वापस गवर्नमेंट को करना चाहिए। एमएसपी पे लीगल गारंटी चाहिए कि जैसे कि जो एमएसपी मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट जारी करती है, उस मिनिमम प्राइस पे 6% खरीदा जाता है पूरे देश से, लेकिन उस पे जो है हमारे हरियाणा और पंजाब में तो खरीद करती है, लेकिन यूपी बाकी तमाम देश के राज्यों में एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती और उनके आधे दामों में फसल को खरीदा जाता है। तो इस पर लीगल गारंटी पूरे देश में भी कोई भी मंडी जो है मिनिमम प्राइस पे खरीदे, तो इससे किसानों का भला हो सकता है। उसी को तो नहीं मान रहे ना, इसीलिए तो धरना नहीं, वो दिया तो हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको इनको मानना पड़ेगा। जी, जी, जी। बाबा जी आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है भाई, कहाँ के हो जी? गांव डडरा है, जिला मेरठ है। अच्छा सर आपका क्या कहना आंदोलन के विषय में? अपने विचार थोड़ा बताइए। भाई आंदोलन देखिए, ये जो चल रहा सत्याग्रह आंदोलन है, इसमें और तो कोई बात है नहीं। जी किसान अपना पक्ष रख रहे हैं हाँ जी। सरकार के सामने। सरकार ने तो इतना करा कि किसान बुझे नहीं भाई, इन कानून लागू करे ना करे, जबकि किसान को ही अधिकार है देश जी। में, किसान को ही अधिकार है। भारत कृषि प्रधान देश है। इन्होंने इन्हें मानना नहीं, ये फिर भी मान रहे, तो बहुत मान रख रहे इनका। अपने मान रखते हुए तो यो है हक भाई, इन्होंने किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ठीक बात ठीक बात। अगर नहीं मानते हैं तो कब तक यहाँ बैठे अगर रहें? नहीं मानते की बात, या तो जब तक ये दिल्ली में है, इतने हम यहाँ से कहेंगे बीजेपी वाले। रही बात मेरा अपना व्यक्तिगत मत, तो यो है हमने सब किसान यूनियन के कार्यकर्ता है ने एक आदमी यहाँ छोड़ कर लाठी लेकर बंगाल पहुँच जाना चाहिए और किसी तरह लड़ना। ये जो RSS वाले हैं ना, इन्होंने 80 करोड़ भेज दिए वहाँ भाई, इन्होंने ढूंढ के पीट दो, आज ही राइड खत्म, अगले दिन कानून बदल जाएगा। इन्होंने तो यहाँ भी लाठी लेके हमला करा था यूपी गेट पे, लेकिन वे कितने सक्सेसफुल नहीं वो गुंडागर्दी तो इनकी चली रही है ना। हाँ नहीं, वो चल रही तो उसकी काट तो यही है। हाँ। बता भाई, लुच्चे की काट लुच्चा ही तो है और क्या है भाई। इनकी क्या लुच्चे तो बढ़ना पड़ेगा, ये बढ़ाना चाह रहे, लड़ा के इनका राजकरण का काम है बीजेपी का, ये तो कर रहे हैं, लड़ाना चाह रहे, लेकिन ये हमारा तो सत्य की रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है ना, जो इस तरह के अपने संघ के लोगों को हाँ, बिल्कुल। भेज के जो गुंडागर्दी कराई जा रही है, इसके जिम्मेदार कौन? भाई वो जिम्मेदारी है जी। इस गुंडागर्दी का जिम्मेदार कौन? सरकार। सरकारी चीज बनी, सरकार होगी जिसकी जिम्मेवार। बिल्कुल जी बिल्कुल। चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार नहीं वो होगा जिसके नाम का कलंक लग रहा। सरकार तो है पूरा पार्लियामेंट, बीजेपी के पूरे सदस्य सरकार में है, लेकिन जिम्मेदार जिसका नाम कलंकित और लग रहा, जिम्मेदार वो है। आत्म तत्व को पता है सत्यता क्या है।
उन्होंने सत्यता को पहचान लिया। और एक बात और बताऊं, अमर इस धरती पर कोई नहीं। आप अगर विद्वान हैं तो मेरी एक बात ने सोच कर देखना, अगर मोदी के जीवनी में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा तो कौन से सबसे अंकित होगा? नुका झूठा प्रधानमंत्री हुआ, ढकोसलेबाज प्रधानमंत्री हुआ और लूटने वाला, जन के हित को ना मानने वाला प्रधानमंत्री हुआ और बिकने वाला हुआ, सबसे ज़्यादा बिकने वाला। इसने पूरा धंधा बेचा है, इसका बड़ा व्यापारी नहीं कोई। इसका लगेगा कलंक सरकार का। क्या मतलब सरकार के? तो इस भी आदमी जो आज लोग मीडिया के आगे नहीं आए। हाँ, बेचने की बात चल रही थी, तो इसने तो रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, क्या क्या बेच दिया। नहीं, नो सोच के देखो छोटा के भाई, धंधा तो इतना मैं कह भी नहीं सकता बिना पढ़े आदमी, पर कुल मिला के इन्होंने क्या सोचा छोटा, इन्होंने अगर सोचते, और मेरा व्यक्तिगत मत है कि वोट देनी भी अब आगे गलत है। जो हमारे घर का मालिक था वो अपनी जिम्मेदारी तक भाग रहा है, या तो हम नालायक है क्या वो नालायक है, और जब दोनों में दरार आ गई से वोट ही नहीं देनी चाहिए। बोलो, किस्सा ख़त्म है इसका। ठीक, ये देखिए अभी हमारे साथ बैठे हुए सब बुजुर्ग तजुर्बेकार, जिन्होंने सारे जीवन में सारी सरकारें देख ली करीब करीब, और आज उसका निचोड़ ये निकाला गया है कि आज की सरकार के प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। और चोर उस आदमी को कहा गया है जो ये कहा करते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश बेचने की बात नहीं करते थे या नहीं करने की करते थे, इसका रिजल्ट सामने है। चोर, डाकू और लुटेरे से बदतर इन्होंने अपने ऊपर वो कलंक लगवा दिए हैं जी। जितमान के बाल को डाक आ जाएंगे। जी जी जी, इसको सारा पता लग जाओ आप जा। बिल्कुल। कैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, पंचायती के प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट इसमें सही रहेगा, इसका कोई नाम लेने वाला ना पावे। हम ही बीजेपी की वोट देते थे। मेरा गांव सबका है, जिला बागपत है। हम बीजेपी की वोट देते थे और हमने ये कराया था प्रधानमंत्री। कराने के बाद में जब हमें किसान भी बेचने को, किसान को भी कह लिया जब बेच दूँ, लास्ट में किसान बचा जब बेचने के लिए रेल वगैरह सब कुछ बेच दी इन्हें। लास्ट में इन्हें सोचा कि किसान को भी बेच दे। किसान को बेचने के लिए, किसान को बेचने के लिए इन्हें भरपूर कोशिश कर दी। किसान गांव से जब भगा उसे दिखाई देगा तेरे पास में कुछ नहीं बचेगा और तू नंगा भूखा हो जाएगा एक दिन, तुम क्या करोगे? तो इसलिए किसान अपनी लड़ाई लड़ने आया। लड़ाई लड़ने के लिए इनसे लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। नहीं मानता, हम भी बैठे, मानना पड़ेगा एक दिन। जी बिल्कुल। ये देखिए, आपका साफ साफ कहना है कि इस प्रधानमंत्री ने रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, यहाँ तक कि शिक्षा बेच दी। हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। अब इन्हें अंतिम में ये नज़र आया कि कृषि का भी निजीकरण किया जाए। और साफ साफ कहना है हमारे किसान भाइयों का कि प्रधानी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में इनको इसका जवाब दिया जाएगा। किसान भाइयों का ये देखिए सब काम कर रहे हैं। ये अभी खाना वाना बना के तैयारी करके सिलेंडर रखा है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, हैं? यही है ना बाबू जी? हाँ जी। ये जो मरने जीने की बात चल रही है बाबा जी, हाँ, बाद में पूछूंगा, पहले अपना नाम आपका क्या है? मेरा नाम सुक्का है, गांव बरवाड़ा है। समझिए, कागजों में सुखपाल है, मुझे सुक्का का है। अच्छा, कौन सा गांव? बरवाड़ा? बरवाड़ा, किनौनी बरवाड़ा। कौन से जिले में है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। हाँ। ये तो मरने जीने की बात चल रही है यहाँ पे, खाना पीना साथ है। हाँ। ये जो हमले हुए हैं बार बार, अभी पीछे से टिकैत साहब को यहाँ घेर लिया गया था। हाँ। और फिर जो उनकी वीडियो देख के सारे मुजफ्फरनगर के, उनके पूरे देश के किसान यहाँ इकट्ठे हो गए। हाँ। उसका जवाब अब आगे फिर ऐसी कोशिश करने लगे तो फिर क्या करोगे? अब क्या आर पार की कुश्ती है, इनका आर पार की भाई साहब। बिल्कुल, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ही बात बताने चाहे, उन्होंने कह रहा ना दूनी होगी, तेल पर कहा आसमान छू गया। गन्ने का भाव 3-4 साल तक एक पैसा नहीं बढ़ा, ना रखना जो, समझ गए? ये बहुत माड़ी सरकार है, हमें नहीं पता था। ये वोट देके भूल गए लोग। इसे जो हम बनाना जाना है ना, उसे उखाड़ना भी जानते हैं हम, समझ गए? बिल्कुल। इसे
अगली जब तक ये पीढ़ी इसकी जीवेगी इसे कोई थूक न करनी, इस पर मुर्त नहीं जाने का इस पे ऊपर, समझ गया। हम एक ही बात बताऊँ, अभी चुनाव आ रहे हैं प्रधानी के, हाँ। तो गांव में तो सुना है ना, घुसन भी नहीं दे रहे, हाँ तो वोट देंगे लोग ना वोट किसे? इन्हें, भाजपा वालों को। भाजपा वालों के सिर पर मुट्टेंगे, सिर पे, और बता दिया उनको बरवाड़ा का चुक्का था, पकड़ लियो, समझ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए सभी किसान भाइयों के बीच में बैठे हैं। किसानों का जो क्रोध है वो जायज़ है, वो अलग बात है कि उनकी अपनी भाषा है और उस भाषा से भी समझ लेना चाहिए कि इसका नतीजा क्या है। चावल कढ़ाई का, पतीले का एक चावल बता देता है कि पूरे गांव का क्या हिसाब है, पूरे देश का। बाबा जी अभी टिकैत साहब गए हैं बंगाल, तो यानी कि सुनी आया, हाँ, तो वहाँ का हो रहे थे या ऐसे मोबाइल में सुनकाया, जो भट्टी गाड़ी में यही भाषण हो रही है उनके वहाँ बंगाल में। अच्छा जी, हाँ। तो उसमें वहाँ के किसानों का जोर शोर देख के कुछ कैसा लगा आपको? क्या है वहाँ का ढंग? वहाँ का भाई हमें एक ही बात बताऊँ, वो वहाँ जा लिया राकेश जी, और वहाँ बात हो नहीं। अच्छा जी, जो यहाँ होगा वहीं वहाँ बंगाल में भी यही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इलाका है, वहाँ तो वहाँ भी क्रांतिकारी हैं जैसे यहाँ है। हाँ, जो यहाँ होगा वहाँ भी वही होगा। पूरा देश एक साथ है, एक देश नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पे आ गया। आज लोग टिकैत साहब भी 40-45 रह गए, वो एक मंच पर नहीं आता पूरा हिंदुस्तान। अब का पूरा हिंदुस्तान एक मंच पे है, यानी जन जन का आंदोलन बन गया है। जन जन का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का आंदोलन है। आज 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 कसर नहीं रह रही, किसी को कहना नहीं पड़ा, किसी को बताना नहीं पड़ा, अपने आप ही जब भी कोई लड़ाई होगी पता चल जाएगा। इसे भी प्रधानमंत्री को भी, और जो इसके चेले हैं और जो इसे भका रहे हैं, अब तू वहाँ न जा और किसानों की बात ना सुने, इसे पता चल जाएगा। यो फिर सिर पकड़ कर होगा। एक कुत्ता था गद्दड़ भाग पड़ा काम की डब्बू को, वो कुत्तों ने पाड़ गया, और तो यो जो काम की डब्बू को भग ना कम होगी, इसे आदमी पाड़ के गिर देंगे। एक ही बात बता रहा मैं। जी जी, अब वो जब चुनाव आते हैं तो वो यूँ सुना, वो मशीन हो ना, EVM बटन दबावें, हाँ। उसमें गड़बड़ी करें। अब क्या मैं एक ही बात बता रहा, जो इलेक्शन होंगे और तो मोहर पे होंगे, और जो इलेक्शन नहीं होंगे तो मोहर उस पर इलेक्शन नहीं होंगे, समझ गया। जी। बता दिया उन्हें, इलेक्शन जो होंगे पहले जुकर मोहर मारा था ना आदमी, अगर मुझे अजीत सिंह की मारनी और तो अजीत सिंह की मार दी, मुझे मुलायम सिंह की मारनी तो मुलायम सिंह की मार दी। और ये एक बटन है, इस बटन को हम अब कच्चा नहीं देंगे। बहुत ठीक। देखिए EVM मशीन पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको भी बड़े खुल के इन्होंने नकार दिया है। धन्यवाद।